प्यारा रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। आज इस ट्रांसमिशन को 4 चांद लग गए हैं क्योंकि मेरे जब होस्ट के पसंदीदा कोई 2 लोग आ जाएं, और मैं जानती हूँ कि ये आपके बहुत पसंदीदा लोग हैं। जितना मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम खोल कर देखा है ब्रेक में, और जितने आपके मैसेजेस आए हुए हैं, जितने सवाल आपने भेजे हुए हैं मंजर साहब के लिए और समीना जी के लिए, तो कुछ उसमें से मैंने अपनी टीम से कहा है कि सवाल अच्छे वाले निकाले और मुझे बता दे, तो मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों के लिए। और जनाब ये वो वक्त है जब डालडा किचन मास्टर, हमारा सेगमेंट जो आपका बहुत पसंदीदा सेगमेंट है, उसका होता है आगाज। डालडा किचन मास्टर के बस आखिरी 1-2 रोज हैं, जिसके बाद हो जाएगी 2 लोगों की एलिमिनेशन, वो जाएंगे घर, और 3 टॉप फाइनलिस्ट लड़कियां हमारे आ जाएंगी सामने। शेफ अमारा हु इज द जज ऑफ द सेगमेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज क्या ट्विस्ट टर्न्स और धमाके होने वाले हैं आपके सेगमेंट में? आज डालडा किचन मास्टर में राउंड 3 का आखिरी दिन है और मेरे साथ हैं समरा और हेरा, और देखना यह है कि इन दोनों में से कौन टॉप 3 में आएगा, कौन मनवाता है अपने आप को, और कोई से 2 एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई टफ टाइम ना दूं, कोई ट्विस्ट ना दूं, कुछ नॉर्मली रखूं, क्योंकि आज वैसे ही आखिरी दिन है और कल हमें मिल जाएंगे हमारे 3 फाइनलिस्ट फिनाले के लिए। लेकिन अब आदत से मजबूर हूँ, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे छोड़ दूं। चले कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो छोटा सा ट्विस्ट है, मैं आपसे पहले पूछूंगी समरा कि आप ये बताएं कि जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसके जो सूबे हैं, तो आप कौन से सूबे का अच्छा खाना बना लेती हैं, या कौन सा किस सूबे का पसंदीदा खाना है आपका? खाना तो मैं ऐसे हर कोई अच्छा ही बना लेती हूँ। मैं खुद सिंधी हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी डिश बनाऊँ कि वो अच्छी लगे। लेकिन आपको इम्प्रेस करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आप पठान हैं, तो मैं आज कोई ऐसी डिश बनाऊँ खैबर पख्तूनख्वा की। क्या बात है, मैं भी पठान हूँ बेटा, मैं फिर जज करूंगी अच्छे तरीके से। यार फिर 1 नहीं 2 नहीं 3 होंगे। ठीक है, और आप बताएं कि फिर अगर आपको मौका मिले, या आप कौन से सूबे की अच्छी डिश बना लेती हैं या बनाती हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ऑल प्रोविंस जितने भी हैं उनका बना लेती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज मैं जो है अगर कुछ देसी उस पर जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं सिंधी जो है डिशेस बनाना चाहूँगी। खैबर पख्तूनख्वा और आपको हम जो है प्रोविंस के उससे जो है इम्प्रेस करें। ठीक है, ठीक है। और वो सिंधी हैं तो वो बता देंगी कि कैसा खाना बनाना है। हम बात नहीं कर सकते, और आपको पता है रूल क्या है, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट, टास्क, उस पे मैं आप लोगों को पॉइंट्स दूंगी जो साइड पे सेफ हो रहे हैं, और कल पता चलेगा कि कौन है वो टॉप 3 जो फिनाले में जा रहे हैं। कल का जो टास्क है वांट टू नो कि वो पूरा होने के बाद हम बताएंगे कि फाइनलिस्ट कौन है और 2 कौन एलिमिनेट हो रहे हैं, या उससे पहले ही पता चल जाएगा? कल का मेरे ख्याल में ट्विस्ट ही रहने दें, कल का कल ही रिवील करेंगे कि कल क्या होगा। तो शुरू कीजिए जी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 2 मजेदार खाने आज बनाए जा रहे हैं डालडा किचन मास्टर में, और हमारी दोनों कंटेस्टेंट्स के पास है 30 मिनट। जो भी ये कॉन्टेस्ट जीतेगा इंशाल्लाह 29वें रोजे को हम अनाउंस करेंगे, और उन्हें जहां बहुत सारे तहाइफ मिलेंगे, वहीं पर राबिया अनम सैलून की तरफ से उन्हें मिलेगा 1 लाख रुपए कैश ईदी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि किसे मिलती है वो ईदी। और अब 30 मिनट का वक्त आपके लिए खाना बनाने का शुरू हुआ चाहता है अब। और 30 मिनट अब हमारे पास है गपशप करने के लिए। तो मेरी टीम ने मंजर साहब आपके लिए और समीना जी के लिए गेम तैयार की है। बहुत सिंपल सी गेम, बहुत सिंपल सी। यार मैं रोजाना गेम खेलता हूँ। क्या मैं ये कहती हूँ कि अब हम बच्चे थोड़ी है कि हम गेम खेलेंगे। आप जो बच्चे देखना चाहते हैं उनके लिए गेम है। गेम बहुत सिंपल सी है। मैं आपसे सवाल करूंगी और आपको जो लगता है कि फला ये काम करता है, तो आप हाथ उठा के या इशारा कर दें कि ये काम ये करता है। जैसे कि आप दोनों में से सेंस ऑफ ह्यूमर किसका ज्यादा अच्छा है? मेरा। मैंने इंतजार किया कि नहीं? इंतजार किया। और ये बोली है, नहीं बोली ना, तो फिर मजबूरी है ना, मजबूरन मुझे कहना पड़ा। समीना जी, इस सेंस ऑफ ह्यूमर का आपकी जिंदगी में दाखिल होने के बाद क्या ज्यादा मुस्कुराहटें बढ़ गई हैं जिंदगी में? ऑफ कोर्स। और घर में भी सब हंसते रहते होंगे, माहौल बना रहता होगा। लेकिन जिन लोगों का हंसाने का एक वो होता है ना, जिनको तरीका आता है, उनको गुस्सा भी बहुत आता है। क्या इन्हें गुस्सा ज्यादा आता है? हाँ। मैं इसलिए खामोश रहा कि क्योंकि इनको भी जवाब देने की घर भी जाना है, जवाब देने के लिए। आपको पता है वो इतनी आला एक्ट्रेस है, उनकी मुस्कुराहट से और आंखों से ही सारे जवाब निकल। अच्छा जी, आप दोनों में से रात को सोते वक्त खराटे कौन लेता है? मैं।
किसको बार बार भूख लगती है थोड़ा थोड़ा कुछ खाने वाली, मंचिंग की भूख? आपको। और क्या पसंद है मंचिंग में? कुछ भी, कोई भी चीज हो, जो भी चीज मिल जाए, कुछ भी हो घर। लेकिन थोड़ा थोड़ा खाते रहना। हाँ, जरूरी। फ्रूट, ज्यादातर फ्रूट। अच्छा, जबरदस्त। ओके। नहीं, कभी कभी आदमी दिमाग भी खा लेता है। वो भी अच्छा। कभी कभी मंचिंग के लिए। मंचिंग के लिए। तो मंचिंग के लिए दिमाग कौन खाता है? सारा जाहिर है कि मेरी तरफ इनका दिमाग में खाती है। आप इनकी आंखों में जाके देख लिया मैंने इशारे। जवाब मिल जाएगा आपको। अच्छा, कौन अपनी फेवरेट मील शेयर करने के ज्यादा मूड में नहीं होता कि भाई ये मेरा खाना मुझे खाना है? नहीं, ऐसा नहीं। वो देख। और इनका खाना क्या होता है? सादा खाना खाते हैं? बहुत सादा। ओह, नो ना। बेशक ना शेयर करें। भाई दही रोटी। मैं 10 मरतबा भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ, को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन बच्चों वाले घर में मनसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चों को तो जबरदस्त चीजें चाहिए होती है ना। हाँ, वो तो तो इनका सा बोरिंग सा खाना है, वो क्यों खाएंगे? आपकी क्या दाल सब्जी? बोरिंग दाल चावल सब्जी, सब्जी। दाल सिंपल सादा खाना। सिंपल सादा वो खाना ज्यादा अच्छा होता है, बल्कि ज्यादा टेस्टी होता है और अच्छा होता नहीं, है। अच्छा तो मुझे ऐसे तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है। होता है, हेल्थी भी बहुत हाँ, अच्छा होता हेल्दी है। भी बहुत है। मगर लेकिन ये कभी-कभी तो निहारी इनको- पाए होने इनको चाहिए तो ना। मुतमईन करना जो तो आप हैं टीम निहारी नामुमकिन है पाए। भाई। मैं बिल्कुल नामुमकिन। निहारी पाए, हलीम, कबाब, मुझे तो सब कुछ। आई एम सॉरी, मैं कह रहा हूँ इनको खाने के मुताल्लिक जो इनका एटीट्यूड है, वो इनको तो मुतमईन करना नामुमकिन है। आप मुझे तो उन दोनों पर तरस आ रहा है तो इतनी मेहनत के बाद वो पकाएंगी। नहीं, उसकी जजमेंट इन्होंने नहीं की। इन्होंने वो कहना कि अवतार ये के क्या? बाद होती है judgment। अच्छा समीना जी, आप बड़ी वो है कि जी मुझे बड़ा अप्रोप्रिएट खाना ऐसा बना हो, ऐसा ना हो, फला तेल यूज हो, इतना ना हो, ज्यादा तेल ना हो। क्या क्या चीजें बन रही होती हैं खास आपके घर में आपके लिए? सब कुछ बन रहा होता है। हाँ। लेकिन तरीका अलग है खाने का। नहीं, वो नॉर्मल तरीका है, मगर उसमें एक होता है ना कि मसाला कितना डला है, नमक कितना है, भुना हुआ कितना है, उसका रंग रूप कैसा है ना। जैसे बहुत ज्यादा प्याज ब्राउन कर लिया तो वो फिर जरा डार्क सा हो रंग जाता अच्छा है, नहीं वो रहता। अच्छा नहीं लगता। हाँ। तो वो इतना होना बस चाहिए आपके कि वो वाला और है। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। एक खाना जब Presentation टेबल भी के अच्छी ऊपर होनी आते हैं चाहिए। या क्या सर्व बात होता है है। तो वो खूबसूरत असल लगना तो जो चाहिए ना, कि खाने जी को चाहे कि आप देखने खाएं। में दिल चाहे कि आप प्रेजेंटेशन खाएं। से इंसान खा खूबसूरत लेता लग रहा है। हो। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है देखने तहरीम में अच्छा इस्लामाबाद से। देखने में अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम तहरीम। कोई उस पे रंग रोगन कर ले। करेंगे ये लोग। जी तहरीम, क्या कहेंगी? पूछिए, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अभी आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हो? क्या कहोगी शो के बारे में? हमारे मेहमानों से कुछ पूछना है। जी, आप बहुत मुझे आप बहुत सही लग रही है, आपकी ड्रेसिंग भी मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती शुक्रिया, है, आपका शो भी जज़ाकल्लाह। बहुत प्यारा, Thank एक्सप्रेस you. मोहल्ला बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। आज आपके गेस्ट समीना अहमद, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके मैंने ड्रामे देखे हैं। रिसेंटली इनका चला मेरे हम क्या बात है, क्या बात है। मेरे हमसफर चल रहा है अभी। बिल्कुल। हाँ समीना, मैं अस्सलाम वालेकुम, उनसे बात हो सकती? जी बिल्कुल, सुन रही है आपको, बिल्कुल कीजिए बात। भाई अस्सलाम वालेकुम। उनसे दरखास्त करें, मेरा भी यार कोई नाम दे दे। मैं ले रही हूँ ना आपका नाम। समीना जहाँ जाओ नहीं, समीना। आपका जो ड्रामा था आरिफ, मेरा तो ख्याल आपका इतना मैंने खास देखा नहीं है, लेकिन चलो जी, देखा देखा? हुआ है। आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, उन्होंने बोल दिया। अच्छा जी, ठीक है। आप क्या कहेगी समीना जी से? वो सुन रही हैं आपको। मैं ये कहना चाह रही थी कि इनके ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, जो इनका ये चल रहा है मेरे हमसफर, ये भी बहुत अच्छा ड्रामा है। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू कर रही हैं जी, आपको। राबिया भी आप मुझे बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल करने का शुक्रिया और प्यार करने का शुक्रिया और प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। तो अब हम पूछते हैं कि बच्चों की तरह कभी किसी बात पे जिद कौन करता है? मंदिर साहब। जिद मेरे में ज्यादा है। ज्यादा है और जिद पूरी कर लेती हैं समीना जी आप? नहीं, वो जिद तो उस किस्म की नहीं है कि भाई ये हर कीमत पे होना चाहिए और ये इस किस्म की बात ऐसी नहीं वाली है। जिद नहीं। लेकिन अगर मैं एक चीज कह देता हूँ तो फिर मैं उस पे कायम हूँ। मतलब फिर वो जिद्दी हुई ना, फिर तो उनको पूरी करनी पड़ती है। अच्छा, मैं नोक उसमें झोंक जो है कॉम्प्रोमाइज करने का जो है मेरे में मादा कम है। कम है। नोक झोंक हर मियाँ बीवी में होती है। अगर नोक झोंक हो जाए, मनाता कौन है? नहीं, वो हम दोनों एक दूसरे को मनाते हैं। खुद मान जाते हैं? अगर कोई अगर
मतलब नोकझोंक जो क्या होती है आपस में, हम बहस कर लेंगे, ये नहीं ऐसा नहीं, ये क्यों किया वो क्यों किया, बस इस तरह से ही है अच्छा ना। बहस कुछ कपल्स वो ये नहीं कि मैं नाराज हूँ और आप नाराज ऐसा हैं वाला ना। नहीं है, खुद हुआ नोकझोंक हुई खुद मान गए, है ना। अच्छा कुछ होते हैं कपल्स जिनको बहस करने में मजा आता है, जैसे मुझे बड़ा मजा आता है अपने मियाँ के साथ बहस करने में। जब वो सीरियस हो जाते हैं तो मैं फिर जल्दी से ठीक हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी चीज पर उससे कॉन्वर्सेशन एक जरा वो होता है ना डीप चली जाए कॉन्वर्सेशन। तो आप दोनों में ऐसा है, कौन करता है ज्यादा बहस? मैं चाहती हूँ कि एक बहस चलती रहे और इधर से बात इधर की शुरू हुई थी, अब वो कहीं और को चली जाए, मगर ये फौरन अच्छा भाई मैं हथियार डाल दिए। बस हो गई है यार। अच्छा जैसे इन्होंने आकर कहा कि आप कह रही थी कि भाई तुम ये क्या व्हाइट कमीज पहनकर जाओगे, एक दूसरे की ड्रेसिंग में या ये आपको बताते हैं कि आज तुमने ये अच्छा किया है, ये हेयर स्टाइल प्यारा लग रहा है, ये साड़ी सूट करिए, इस तरह कहते हैं, बताते हैं। बिल्कुल। और आप मानती हैं इनकी फरमाइश? नहीं, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। ओह, और आप मानते हैं? आपने तो व्हाइट शर्ट ही पहनी है। तो मैं क्या करूं यार, है ये एक ही। अच्छा मुझे ये बताएं, समीना जी को बड़ा शौक है ना ज्वेलरी भी अच्छी सी, गजरे वगैरह पहनती हैं, तो आपने कभी फूल गजरे को भी गिफ्ट किए? किया मैंने, हाँ बिल्कुल किया, वाह। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता अगर रोजाना किया। नहीं रोजाना कौन करता? हाँ। रोजाना नहीं नहीं, होता, वक्तन फवक्तन वक्तन फवक्तन होते हैं, फूल गिफ्ट करते हैं। बिल्कुल करता अच्छा और अगर आपको कहा जाए कि जी कुछ अच्छा सा गिफ्ट करना है समीना जी को, तो आप क्या गिफ्ट करेंगे अभी अगर कहा जाए? मैंने अपने आप यही सुनना चाह रही थी, सबसे बड़ा तोहफा है, यही सबसे बड़ा अजीब तोहफा किस्म का सवाल है यार। अपना आप कुर्बान कर दिया, अपना आप दे दिया। अब और क्या दे रहे हैं? अच्छा एक मतलब सफेद टी शर्ट और ये साहब मुझे बताइए, आपका बेटा जो है वो जर्मनी में रहते हैं? दोनों? मेरे दो बेटे और दोनों जर्मनी में जी। रहते हैं। तो आप बेगम को भी जर्मनी लेकर जा रहे हैं? जी, हम कोशिश में है। कोशिश में है कि जाएं। हाँ। और फिर ऑन एंड ऑफ आते रहेंगे? नहीं, मैं तो इधर ही होता हूँ। आप इधर ही होंगे, यानी मैं वहाँ अब- जाएंगे फिर यहाँ आएंगे, इस तरह ट्रैवलिंग रहेगी? ट्रैवलिंग। हाँ हाँ। कितना फर्क है मंदिर साहब जर्मनी वाली जिंदगी में और यहाँ? एंजॉय किसे करते हैं वहाँ? सुकून जमीन बहुत है। आसमान का फर्क। जमीन आसमान का। लेकिन आपको सुकून कहाँ महसूस होता है? सुकून मुझे यहाँ पे, जहाँ मेरी बेगम है वहाँ पे मुझे सुकून है। तो ये जर्मनी चली जाए तो सुकून वहाँ, और ये नहीं, यहाँ? मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बेगम जर्मनी में रहेंगी। हाँ समीना जी, मेरा मुश्किल नहीं। है, यू नेवर नो। You never know। नहीं, घूमने मैं फिरने तो तो कहती जा हूँ सकते। ओपन माइंड। अगर उनका दिल करेगा तो क्यों नहीं, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। आपको नहीं लगता? हाँ। अच्छा क्योंकि इनका तमाम की तमाम चीज यही हर चीज इधर हो रही है, और आपकी भी, आप काम जब कर रहे हैं, बिल्कुल बेशक, तो इधर मेरे ही है। भी मुझे ये बताएं कि ये जर्मनी और पाकिस्तान वाली दूरी बीच में आई आप लोगों के रिलेशनशिप के, जब मिले शादी से पहले या हाँ, उसके बाद? बिल्कुल। तो उसको फिर ओवरकम किया? फोन। ओहो, थैंक गॉड फॉर फोन। और फिर जर्मनी का टाइम और यहाँ का, जर्मनी में कहाँ बिल्कुल। रहते हैं आप मंजिल साहब? बर्लिन में। बर्लिन में। तो बर्लिन का और यहाँ का तो टाइम काफी 5 घंटे। 5 घंटे का कैसा मुझे याद है, 4-5 घंटे होता है, डिपेंड करता है कौन सा व्हाट्सएप कॉल्स करते थे? व्हाट्सएप। ओह जबरदस्त, बहुत लंबी क्या बात है। बिल्कुल, मतलब मैसेजेस, व्हाट्सएप कॉल सब चल रही तो हैं। ये सब जवान लोगों का हक है नहीं यार। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं, हैं? नहीं, ये जवान ये लोग कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मैं कहीं भी नहीं लिखा है? हुआ। हाँ आप नहीं। मेरा दिल करेगा मैं फोन करूंगा, उनका दिल करेगा वो मुझे फोन करेंगे। अच्छा वो डिस्कस होता था कि आज आप आपने कौन क्या होते हैं भाई? खाया? हाँ बिल्कुल। है? मैं आपको नहीं कह रहा वैसे। नहीं, अच्छा मुझे कह रहे मन साहब, वो होता था कि क्या खाया, क्या पहना है आज, किससे मिलने गए नहीं हैं? यार, हमारी गुफ्तगू जो है शादी से पहले वो ज्यादातर फन के बारे में होती थी। ओह तो जाती चीजों के बारे में भी होती थी, लेकिन ये नहीं कि क्या खाया है, क्या पिया है, क्या नहीं है। हाँ, ये एक साइड पे हो जाती होगी बात, लेकिन असल बात है अलग। ये भी था जरूर। ये भी क्यों था। आपने तस्वीरें नहीं मुझे भेजते थे? ओए होए माय डिनर। वो इसलिए वो ये जिस चीज की बात कर रही हैं, ये मुझे पूछ रही थी क्या कुछ, क्योंकि वहाँ पे मैं खाना तो मैं खुद ही बनाता हूँ भाई, अच्छा, हर चीज खुद बनाता खुद हूँ। करना पड़ता है। तो मैंने इनसे कहा कि मैं खुद बनाता हूँ, तो ये मैंने बनाई। पिक्चर उसके- भेजी ना। हाँ, तो वो आप मैंने बना देखा। के खिलाते हैं? वैसे आप भी बना के खिलाते जी? हैं? आप बना के खिलाते हैं?
नहीं, जब जर्मनी जाएंगे ना अच्छा इधर नहीं, फिर बना के खिलाएंगे, क्योंकि मैं नहीं पकाऊंगी। सही है, बिल्कुल सही। क्या वो कह रही है मैं नहीं पकाऊंगी, आप जर्मनी में आप ही खिलाएंगे। नहीं, वो तो इस तरह कह रही है जैसे पहले कभी पकाती रही है। अच्छा, अगर वो आपको बना के ये 20 लोगों में बैठ के झूठ बोल रही है। मधु साहब, अगर वो आपको बना के कुछ खिलाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे उनके हाथ का बना हुआ? कभी कभी ये बनाती भी है, ऐसी कोई बात नहीं, हम क्या तो मजाक कर रहे हैं। ठीक है जी, यही खूबसूरत बातें दोनों से जारी हैं और हमारा डालडा किचन मास्टर भी चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फौरन से वापस आते हैं और आपकी और कॉल्स भी शामिल करेंगे। आपके मैसेजेस पे जो सवाल है वो भी मैंने लिख लिए हैं, तो आपके वो सवाल भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। में एक बार फिर खुशामदीद। आज मेरे इस प्यारा रमजान के सेट को और रौनक आ गई है इसमें, जब इतने प्यारे से मेहमान आए हैं। मेरी टीम वाले इनका बिल्कुल पीछा नहीं छोड़े। एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर मैंने बुला के अपने प्रोड्यूसर से कहा, मैंने कहा इनको संभाल के रखें, कुछ परेशान ना कर दे मेरी टीम वाले ने। लेकिन ये इतने अच्छे, इतने प्यारे मिजाज वाले दोनों बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटीज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गपशप हो रही है। साथ में डालडा किचन मास्टर में हिरा, आप क्या बना रही हैं और आप क्या बना रही हैं? सब मैं जो है शुगल बीफ। शुगल बीफ, इसको खा के शुगल आ जाता है, क्या होता है ये? ऐसा ये क्यों एक है? स्पेशलिटी है सिंधी अच्छा, की ना। सिंध की। जी, भाई मेरे ससुराल वाले सिंधी है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं खाया, तो मैं जाके बना के ट्राई करूंगी। और दूसरा क्या बना रही है? और मैं जो है एक खारकन खीर। खारकन खीर, ठीक है। और आप क्या बना रही हैं? तो बहुत खतरनाक किस्म की दो चीजें बना रही हैं। आई एम वेरी मैं एक्साइटेड। चपली कबाब बना रही हूँ बीफ के, और उसके साथ नान सर्व करूंगी। ये इतना मुश्किल और आप इतना सिंपल क्यों? अब नाम, मैं भी कुछ नाम कुछ अपना भाई सोच के- चपली कबाब ना पेशावर वाले तुमने खाए? अगर तो तुमने वैसे बना दिए, मैंने वो बहुत खाए, मैं लेकर आई हूँ पार्सल करवा के पेशावर से। तो एक पेशावर की बड़ी खास है चरसी टिक्का और पटे टिक्के। अगर तुम वो बना देती तो क्या ही बात। पट्टे टिक्के मैंने बहुत वो किया, लेकिन यहाँ पे टाइम का इतना। पटे टिक्के आपको पता है मज़े साहब क्या होते हैं? मैंने पट्टे टिक्के भी मैं बताती हूँ। वो गोश्त लेते हैं दुम्बे का, और फिर दुम्बे की बारीक चर्बी की एक लेयर निकालते हैं और उसको उससे छुपाते हैं। पटा मतलब छुपा हुआ। फिर उसको सीखों में डालते हैं उस चर्बी के साथ, और उसमें कोई फैट दूसरा ऐड नहीं होता, और हल्का सा नमक डालते हैं और वो उस चर्बी के नमक के साथ वो बनता है। तो उसको पटे टिक्के यानी छुपे हुए टिक्के, और ये बड़ी जबरदस्त। आप कभी पेशावर जाए तो आपने ट्राई करना है। और ठीक है, भी बहुत अच्छी लगती है रात में, जो कलेजी के ऊपर कलेजी फैट के ऊपर लपेट ये लेते करते हैं ना, हैं। बहुत अच्छी तो ये लगती है। पटे टिक्के होते हैं जी, ये पेशावर के। तो जी हम गपशप कर रहे हैं और आपके लपेट लेते हैं। जी, लपेट ये लेते हैं पेट के ऊपर एक पतली सी लेयर ये होती मैंने है। देखा है, देखा है ना, मैंने कुछ इस देखा तरह का है मिलता जुलता खाया कि यहाँ पे तो वो दुम्बा लपेट ले रहे हैं ना। जी। तो कई लोग जो है हमारे इंडस्ट्री में इंडस्ट्री वो सीन्स को लपेटते हैं। सीखों को लपेटते हैं, बिल्कुल ऐसा कि ही है। लपेटो यार, लपेटो सीन्स को लपेट लेते हैं। अच्छा, सीन्स को लपेटने से मुझे बताएं, आप बहुत अरसे से ड्रामाज में, मूवीज, आपने बड़ी मूवीज में काम किया, बड़े ड्रामाज में काम मैंने किया? बहुत कम काम किया। नहीं, लेकिन बड़ी मूवीज, यानी बोल एक बड़ी मूवी थी, अब अलिफ में काम किया तो ड्रामा आपकी एक्टिंग से ज्यादा बड़ा हो जाता है। मुझे ये बताइए, आपको आजकल के ड्रामों में एक चीज जो बिल्कुल पसंद ना और आप कहें इसको निकाल दें ड्रामाज में से, तो ड्रामे अच्छे हो जाएंगे? मैं देखता ही नहीं हूँ। अच्छा, देखते ही नहीं। तो जब आपको ऑफर होता है कोई प्रोजेक्ट, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट करना है या नहीं? किन चीजों की बुनियाद पर? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट भेजें आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है, मतलब हार्ड कॉपी भेजें। मैं व्हाट्सएप पे नहीं, WhatsApp वाला मुझे चाहिए, मैंने मेरे सामने होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो पढ़ता हूँ मैं, तो मेरे जहन में मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिनका मुझे ख्याल होता है। अच्छा। तो अगर मुझे समझ आती है कि इसके अंदर इतनी स्पेस है, हाँ। या मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं इसको कर पाऊंगा अपने तरीके के साथ, तो ठीक है, वरना मैं नहीं करता। अच्छा मदन साहब, आप, मैंने सुना है वक्त के बहुत पाबंद हैं, वक्त की पाबंदी आपको पसंद है? देखें, ये शूट्स पर तो होती बड़ा, है ये वक्त की पाबंदी। ये बड़ा नाजुक मामला है। हाँ। इसके
क्या करते हैं फिर आप जब शूट पर वक्त की पाबंदी ना हो? देखिए वहां पे फसाद होगा और क्या बोला कि मैं मुझे ये कभी जिंदगी में ये कभी चीज पसंद नहीं आई हाँ। कि मिसाल के तौर पे सारा का सारा क्रू जो है वो वहां पे मौजूद है, उन्होंने पता नहीं 4 घंटे लगा के मेहनत करके एक सेट को तैयार किया है, ठीक है। आप खड़े हुए हैं वहां पे और कोई नवाबजादा है या कोई शहजादी है, वो अभी तक आई नहीं है, वो अभी तक आई नहीं है, 4 घंटे इंतजार करवा दिया। हाँ। भाई अगर मैं तो इन लोगों के साथ काम नहीं करता, नहीं कर सकते, मैं नहीं करता, नहीं मैं करता ही नहीं, करते ही नहीं है। समीना जी आप के अंदर ये मादा है बर्दाश्त का? बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत। लेकिन आपको लगता है कि ये जो हो रहा है इसको रुक जाना चाहिए? और ये बहुत आम सी बात है, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शूट होती है, इसलिए कि आधे लोग तो गायब होते हैं बीच में से। तो आप किन चीजों को देखकर अपनी स्क्रिप्ट चूज करती हैं? आप भी ड्रामा करती हैं तो बेहतरीन आपका किरदार भी होता है, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी होती है, जानदार, आपने डायरेक्शन भी किया है, प्रोडक्शन भी किया है, आप ये सारी चीजें देखती हुई गुजरी हैं। तो आपको अब क्या चीज होती है जो अट्रैक्ट करती है कि नहीं ये प्रोजेक्ट मैंने करना है? जो रोल है ना मेरा, एक तो ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से हो रहा है, कौन लोग हैं उसके अंदर, वो क्या कर रहे हैं, और जो मुझे रोल ऑफर हो रहा है उसमें कुछ करने को है कि नहीं। अच्छा। कुछ कभी कोई ऐसे भी रोल होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, बस दादी है वो है, या माँ है वो है, और उसने कुछ नहीं करना, उसकी वजह से ना कहानी आगे बढ़नी है, ना कहानी रुकनी है, ना कहानी ने कुछ करना है। बिल्कुल सही है। तो वो करने में कुछ मैं चाहती हूँ कि मैं वो ना करूँ। अच्छा, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप दोनों की अपनी कहानी इतनी सुपर हिट है कि लोग देखना चाहते हैं, आप लोग को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दिल से आपकी तारीफ करते हैं। बेशक। आप दोनों की या आप जैसे लोगों की कहानियां मेन रोल क्यों नहीं बनाती ड्रामों में? ऐसा क्यों है कि वो दादा दादी हैं? हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन फोकस जो है वो होता है यंग लोगों के ऊपर। आई सपोज पीपल थिंक, लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि जो मेन ऑडियंस है वो आपकी 18 साल 20 साल 25 साल ये है, तो इसलिए वही वाले उन लोगों की कहानियां बनाओ ताकि वो रिलेट कर सके। मेरा अंदाजा है, ये मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से ये सोच है उनकी। हाँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि मगर कहीं ना कहीं पर, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, मगर कहीं ना कहीं होना चाहिए कि जहाँ पर आप एक ट्रैक बना लें, बिल्कुल, जो कि इस तरह की कोई एक लव स्टोरी है, और उनकी भी अपनी जिंदगी है। आई थिंक वो उससे बल्कि आपका स्क्रीन और आपकी कहानी में एक रिचनेस आएगी, के बजाय एक सिर्फ 2 लोगों की कहानी लेकर आप चल रहे हैं, बाकी लोग उनको जुदा करने के लिए फिर रहे हैं। और ये मेरी वालदा ड्रामा देखती हैं, मेरी सास ड्रामे देखती हैं, और मैं ऐसी जितने लोगों को जानती हूँ वो ड्रामे देखते हैं बाकायदा से। मुझे लगता है जो यंगस्टर्स हैं वो तो अब नेटफ्लिक्स वाले हो गए हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं। जो ड्रामा वाली ऑडियंस है वो तो आप बहुत पसंद करेगी ऐसी कहानी। तो जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त, एक्सप्रेस वाले भी सुन रहे हैं और बाकी भी चैनल्स वाले जितने सुन रहे हैं, इनकी कहानी बनाएं और इन्हीं को कास्ट करें, तो फिर देखेंगे कि वो सुपर डुपर हिट होती है या नहीं। मैं चैलेंज करके कह रही हूँ कि सुपर डुपर हिट होगा ड्रामा। मैं ये समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात नहीं है। हाँ। अगर आदमी कहे कि भाई ऑडियंस जो है वो इस किस्म की चीज को देखना नहीं चाहता, हाँ। मतलब कि उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा या काबिल कबूल नहीं होगा, हाँ। ये बिल्कुल बकवास है। हाँ। मैं समझता हूँ कि ऑडियंस जो है उसकी अपना एक तौर तरीका है चीजों को देखने का, ठीक है। और मैं ये कहूंगा कि ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, जाहिल नहीं है, बहुत समझ है। लेकिन अगर आप उसको बार बार एक ही चीज पढ़ाएंगी तो वो क्या करेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो ये चॉइस देने की बात होती है। ऑडियंस को भी जिस तरह एक अदाकार को स्पेस चाहिए, ठीक है, उसी तरीके के साथ ऑडियंस को भी स्पेस चाहिए भाई, सोचने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप हर ड्रामे में चबा के उसको हर चीज जो है वो उसके सामने पेश करेंगी, वही सास बहू लड़ाई झगड़े लपेट के और चबा के जुगाली कर रही हैं आप, सही बात है, तो वो क्या करेगा, उसके पास स्पेस ही नहीं है, चॉइस नहीं है, आप देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही। और यहाँ के जो बड़े बड़े खरपांच हैं और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उनका काम क्या है, ये माफिया है। इसलिए तो मजा नहीं आ रहा ना, वो बात नहीं रही भाई, माफिया है, माफिया है, ठीक है। तो जो सही बात है उसको खुल के बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, डरना किससे है? बहुत खुश हूँ आप खुल के बता रहे हैं। ओ भाई, किससे डरना, किससे डरना है? बिल्कुल बिल्कुल।
हम नहीं डरते किसी से। जो बहुत अच्छी बात है। सुपर जो हिट सही कौन बात है करता है? उसको आवाम करो। करती है। सुपर हिट तो आवाम करती है, पसंद आवाम करती है। And अब मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करूंगी कि डिफरेंट टॉपिक्स और होने डिफरेंट चाहिए, चॉइसेस choice होने हैं, चाहिए होने चाहिए। लोगों के पास, देखिए वो ताकि ड्रामा उनका बना भी एक परिजात, कोई सास बहू नहीं थी, कोई अफेयर नहीं चल रहा, कितना खूबसूरत लोगों था को वो। कितना पसंद आया, कोई दूसरी साहब की बेवा, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, लोग पसंद करते थे। तो मेरे ख्याल में ऑप्शन दें अलिफ, जो इनका ड्रामा है। मैं बहुत अलिफ कम तो ड्रामे बहुत देखती ही हूँ, मैंने अच्छा वो ड्रामा। पूरा ड्रामा देखा शौक से, मुझे वाकई पसंद आया वो ड्रामा। तो पॉइंट इसके चॉइस देनी जरूरी है। चले एक मूड चेंजर, अगर आपकी जिंदगी पर एक कहानी बन रही है, ड्रामा बन रहा है और आपकी जवानी दिखाई जा रही है, तो आप पाकिस्तान के किस एक्टर को अपने उस रोल में रखना पसंद करेंगे? बताएं बताएं। ये बड़ा उसमें किया ना, किसने? शहरियार मुनव्वर ने किया ना, खेल हाँ। खेल में। शहरियार मुनव्वर, क्या बात है, जबरदस्त। वो उसने- हमारा उसने गेम शो भी किया कर था। रहे हैं, हाँ। जबरदस्त। जवानी का। आप बताइए, आप किस एक्ट्रेस को आजकल की रखेंगी? मुझे हाँ। मैं तैयार हूँ लेकिन मैंने आज तक एक्टिंग नहीं की और ना मुझे लगता है मुझसे हो सकती है। नहीं, मैं सच में बताएं, किसे? सज्जल को, यमुना को, या कोई और आपको लगता है कोई और है ऐसी? यमुना मुझसे फिर कुछ मिलती जुलती, मतलब अच्छा। जरा है थोड़ी सी। सज्जल के मेरे लुक्स बहुत फर्क बहुत फर्क है। है। यमुना का फिर थोड़ा यमुना सा कर सकती है, मुशाबहत है। आपकी नजर में, आप क्योंकि काम कर रही हैं आजकल के लोगों के साथ, हु डू यू थिंक इज द बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस एक्टिंग के हिसाब से? और कोई चीज? एक कोई नहीं है, बहुत अच्छा, सारे लोग हैं जो अच्छे जो लगते कि हैं वो बहुत- बता मतलब यमुना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सज्जल बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी, जबरदस्त। एक ये लड़की है रिमशा, वो बहुत अच्छी है। हाँ, अभी कम काम उसने किया है मगर बहुत अच्छा अभी काम ड्रामा आ रहा है हम तुम, उसका बहुत अच्छा काम कर रही किया है। है। बहुत अच्छी लड़की है। मंजर साहब के फेवरेट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ये हैं तो कोई? देखते नहीं है। नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तो नहीं देखता। जिन्होंने आपके साथ काम किया उनमें से कोई पसंद आया है? हाँ, सलीम महराज है, हाँ, हाँ, जबरदस्त। सलीम महाराज बहुत अच्छी। बहुत अच्छे एक्टर है, अंडररेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत- मेरे ख्याल में उनका बहुत इस तरह से मतलब मेरे हिसाब से कि हमारे फील्ड में, हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अब अगर उनको काम ना मिले, उनके जहाँ पर वो एक्सपैंड कर सकें, अपना थोड़ा सा पुश कर सकें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अपने आप को और कुछ और चीज बनाएं, तो क्या किया जा सकता है? क्या बहुत किया स्टीरियोटिपिकल कास्ट कर देते हैं, मगर पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, मुझे फैमिली फ्रेंड का बताएं, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं। वो आपकी प्रोडक्शन हाउस से हुआ बना था ड्रामा। फैमिली फ्रेंड जैसा ड्रामा दोबारा कभी देखने को मिलेगा या नहीं? पता नहीं, ऐसा मैं नहीं फैमिली कह फ्रेंड नहीं बन सकता जिसमें मंजर साहब भी हो और आप भी हो? क्या पता। क्या पता? Who knows? जबरदस्त जी। हम इंतजार करें ऐसे ही एक फैमिली फ्रेंड का। ये एक कॉलर ने कॉल करके पूछा, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि समीरा जी से पूछे फैमिली फ्रेंड दोबारा कब आएगा यार? तो वो कह रही है हु नोज, कभी भी आ सकता है। मंजर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान में मूवीज जो बन रही हैं, आपको लगता है कि अच्छी बन रही हैं या कहाँ है बेहतरी की गुंजाइश? अच्छी मूवीज दिखने को नहीं मिलती, कैसे बनेंगी अच्छी मूवीज? भाई एक तो लिखने वाले होने चाहिए, ठीक है ना। फिल्म बनाना जो है वो सिर्फ एक आदमी का तो काम नहीं है, उसके मुख्तलिफ शोबे डिपार्टमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल। उन तमाम चीजों में अगर ठीक तरीके के साथ काम होगा तो वो मिलके तो कोई चीज बन सकेगी ना। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तो फिल्म इंडस्ट्री जो है मेरे लिहाज से तो है ही नहीं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये ठीक है कुछ लोगों को ये इल्यूजन है कि यहाँ पे भाई फिल्म इंडस्ट्री है भाई। नहीं, और इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अगर आपकी बकवास है। 14, 15, 18 फिल्में साल की बन रही हैं, तो उसको इंडस्ट्री तो नहीं नहीं कहा कहते। जा सकता। नहीं, चले ठीक है जी, बहुत सारी आज बातें हुई, लेकिन अब एक जो काम होने जा रहा है आखिर में मिनट के, और इनको इनसे इजाजत लेने से पहले, वो है कशफ लेकर आइए। ये 2 गिफ्ट्स हैं। एक स्वेस्टर्न की घड़ी है जो आप देंगी मंजर साहब को हमारी तरफ से, और ये एक पेंडेंट है जो आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। मेरे ख्याल आप जी दोनों ले बिल्कुल लें। नहीं, घड़ी आपकी है भाई, और शर्ट मैंने आपको भिजवानी है। ये मैं ऑन एयर कह रही हूँ ताकि मैं खुद आपको आएगी आपके पास। ये देख लो, नहीं, उन्होंने बोल दिया, बात की पक्की है। बात बोल पक्की देती हो, हो, देखिए करती है। गवाही हो गई। क्या बात की पक्की है ये? हाँ, हाँ, जो बोलते हो करती है जी। मेरी तरह
आपकी तरह। फिर मैं मान लेता हूँ। ये आप उन्हें गिफ्ट दे दीजिए, ये आप इन्हें गिफ्ट दे दीजिए Thank जनाब। you. बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हें गिफ्ट, हाँ निकाल के भी दे दो। ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेन है, उसमें चारों कुल लिखे हुए हैं ताकि आपकी हिफाजत भी रहे और आप दोनों को किसी की नजर ना लगे। असल में सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है वो यार वो मिर्चों वाली नजर। आप पहनाई दें। हाँ पहना दें आप। बेशक। क्या बात है जी। अब आपको पीछे उठ के जाना पड़ेगा, फिर आप पहनाएंगे। भाई मैं ये तो आता हो जमुनी से इधर आ सकता हूँ तो उधर नहीं जा सकता। ये लीजिए। बहुत ही खूबसूरत कपल मंजर साहब और समीना जी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक पर आप एक खास सेगमेंट भी हमारा देखेंगे और इसी खूबसूरत शॉट के साथ हम ब्रेक पर जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का समीना जी। थैंक यू मंजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जा रहे एक छोटे से ब्रेक पर। आप सब देखेंगे मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब का खुसूसी बयान जो आप रोजाना मुलाहिजा करते हैं हमारी ट्रांसमिशन में, आपको उसी जानिब लेकर चलते हैं। सुहानी रात थी और पुरसुकून ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो अर्श पे महबूब को बुलाना था, तड़पती दीद की मेराज का बहाना था। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। सरला मकां से तलब हुई, सूए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की। शब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए, शब मेराज लिया अर्श बरी पर बुलवाए। सदमाए हिजर खुदा से भी गवारा न हुआ, ना हुआ। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रुख मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, कशफत दुजा बे जमालिही। के हर एक चीज चमक उठी, कशफत दुजा बे जमालिही। के हर एक चीज चमक उठी, कशफत दुजा बे जमालिही। ऐ मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमालिही। ऐ मज़हरे नूरे खुदा, बलगल उला बिकमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत दुजा बे जमालिही। मौला अली मुश्किल कुशा, कशफत दुजा बे जमालिही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत जमीओ खिसालिही। हसनैन जाने फातिमा, हसनत जमीओ खिसालिही। यानी मोहम्मद मुस्तफा, यानी मोहम्मद मुस्तफा। सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है आप लोगों की, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम और नूर ऑर्केस्ट्रा ने आज कमाल कर दिया है। बहुत ही प्यारे अंदाज में इन्होंने कलाम पेश किया। नाज़रीन किराम, हम बढ़ रहे हैं किचन की जानिब। शेफ समिया और हमारा डालडा किचन मास्टर दोनों हमारे मुंतजिर हैं, लेकिन किचन में जाने से पहले एक बड़ी खास बात थी जो मैंने आपको बतानी थी, और वो है रास्त के बारे में। रास्त से बराहे रास्त, रास्त स्टेट बैंक का तैयार करदा पहला डिजिटल और फौरी अदायगी का सिस्टम है। रास्त के जरिए पैसे वसूल करना और भेजना फ्री और आसान है। रास्त की बदौलत अब अकाउंट नंबर या IBAN नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो रास्त से बराहे रास्त अब 300 रुपए जैसी छोटी रकम भी आप रास्त के जरिए भेज सकते हैं। क्या बात है, जिप वाले छा गए हो तुम। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं समिया के किचन में। समिया जी, की हाल चाल है? बस ठीक ठाक। कैसे लगे आपको आज के हमारे मेहमान? बहुत जबरदस्त और बड़े लाइवली, और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, और जब हमारे शो पे आते तो शो भी जो है वो 4 चांद लग जाता है। और यार आप देखें, मैं एक सबसे ज्यादा तो बात सोच रही थी कि हमारे यहाँ जब इस तरह होता है कि कपल्स का में से किसी एक का इंतकाल हो जाए या किसी और वजह से अलहदगी हो जाए, हम सोचते भी नहीं है ना कि यार दादा को जरूरत है उनकी शादी करवा दें, या दादी को जरूरत है उनकी शादी करवा दें, नाना को या नानी को जरूरत है। सब अपनी अपनी जिंदगियों में बिजी हो जाते हैं। तो कितना खास है ये रिश्ता जो मियाँ बीवी का है, और इस उम्र में एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो जरा इसको बदलें। दुनिया भर में बदलाव आ रहा है, तो क्यों ना आप भी बदलें, और ये जो खूबसूरत रिश्ता है इसमें आप मिठास ऐड करें, इसमें अपनी रजामंदी शामिल करके। अच्छा जी, जल्दी से बताएं, मेरी तकरीरें चलती रही। नहीं तो बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि लोगों तक पहुंचना है, और बल्कि मैं ये कहूँगी कि सिर्फ एक अच्छे सीनियर सिटीजन्स नहीं, अगर कोई यंग कपल भी दूसरे को पसंद करता है तो उसकी आप शादी को हलाल रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करें, आसान बनाएं, क्योंकि ना मारने दें। जिंदगी उन दोनों ने गुजारनी है, पूरे घर ने नहीं गुजारनी। अच्छा भाई, आज हमने बनाया चिकन आला की, उसके साथ हमने हुमस बनाया है। लवली। और ये बड़ा, इसका बाजार में ये मिलता है, अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, कभी कड़वा हो जाता है, कभी इतना मजे का नहीं लगता, और लोग चाहते हैं कि हम घर में बनाएं। तो आपने छोले लेना है, सफेद छोले, इसका छिलका आपने उतारना है, इसको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा। अगर टिन के आप छोले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे हैं। आप उसे ब्लेंड करेंगे। 1 टिन का पैकेट लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून तहनी लेनी है। तहनी सॉस बाजार में अवेलेबल है, तिल का तेल होता है इसके, उसको मिक्स करते हैं, लेकिन बाजार में अगर प्रोसेस्ड आप ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है। उसमें आप चॉप गार्लिक, लेमन जूस, नमक ऐड करके उसको अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। मैंने यहाँ पे डालडा का ऑलिव ऑयल पॉमिस यूज किया था, ब्लेंड हो रहा था, मैं ऑलिव ऑयल ऐड करती जा रही थी, और उसके बाद जब ये बिल्कुल तैयार हो गया तो मैंने इसको गार्निश किया पेपरिका से, और यहाँ पे ऑलिव ऑयल से अगर आपके पास ब्लैक और ग्रीन ऑलिव्स होता वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। टाइम कम है, हम हैं डालडा किचन मास्टर के सेट पर, और यहाँ चपली कबाब बनाए हैं समरा ने, ठीक है, और हिरा ने बनाए हैं गजब की चिकन और खतरनाक शिरखुरमा। गजब की चिकन है। बताओ। लच्छा गोश्त भी बोल सकते हैं, आसान नाम ले लें। शुगर गोश्त, शुगर खा के शुगर लगाएंगे। और ये क्या है? खारकन खीर। दोनों उठा लीजिए अपनी रेसिपी। समिया, आप अपना खाना जो आपने बनाया है वो उठाइए, मैं हमस लेकर चलती हूँ। और हम बढ़ रहे हैं कहाँ? हम बढ़ रहे हैं रोजा कुशाई की टेबल पर। फ्रेंच फ्राइज उठा लो कशफ, कोई काम तो कर लो, आ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेन जा रही है रोजा कुशाई की टेबल की जानिब। नाज़रीन किराम, कुछ ही देर में इंशाल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमान 23वां रोज़ा अफ्तार करने जा रहे हैं, और ये वो वक्त होता है जब अफ्तार टेबल पर मौजूद नन्हे बच्चे, जिनमें से कुछ की होती है रोज़ा कुशाई और कुछ यहाँ पर अपना रोज़ा हमारे साथ खोलने, सेलिब्रेट करने आते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप दोनों? ट्रांसमिशन के आगाज में हुई थी आपसे मुलाकात और अब हो रही है, और ये टेबल रोजाना बदलती जा रही है। मैं बड़ी खुश हूँ टेबल को देखे। आज तो ये देखें, चेयर के पीछे भी आपने किया है, वाह भाई। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। टेबल पे झूठ मत बोलो शगुफ्ता। माइक उठाइए, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुड़िया। माय नेम इज आयजा। आयजा, वाओ, डू यू लाइक आयजा खान द सुपर एक्ट्रेस? यस। क्या आपका क्या नाम है? माय नेम इज जुनिश। जुनिश, ओके। आयजा, मुझे बताओ कितना रोजा लग रहा है? कभी कभी लगता है या इतना इतना सा। और जुनिश को कितना रोजा लग रहा है? थोड़ा सा लग रहा है। सबसे पहले खाना क्या है? खजूर। खजूर। और आपको? खजूर। खजूर। उसके बाद क्या खाना है?
उसके बाद फिर शरबत। शरबत पीना है। और आपको? पानी। ओके, एक को शरबत पीना, एक को पानी पीना। डन हो गया जी। ये लोग तो चुप नहीं हो रहे, हम भी अपनी बातें करते रहेंगे। साथ में आ गई जी फूड पांडा की अवतार। और फूड पांडा जो कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। तो अगर घर में मूड ना हो कुछ बनाने का, या सब कुछ हो, किसी के घर कुछ अच्छा सा भिजवाना हो, तो फूड पांडा से कम वक्त में बेहतरीन चीज आप ऑर्डर कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज हम क्योंकि डालडा किचन मास्टर की रेसिपी को यहाँ पर ले आए हैं, जल्दी से कमेंट्स ले लेते हैं हमारा से। हमारा बताइए, जो आज शुगल गोश्त बना है और चपली कबाब बने हैं, उस पर आपके कमेंट्स। अगर मैं देखूं एग्जीक्यूशन के लिहाज से तो बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ओवरऑल जितने भी पिछले के जो मैचेस थे इनके आपस में अपीयरेंस भी अच्छी है, क्योंकि आजकल जो फूड है वो एक प्रोवेंस के लिहाज से था, कंफर्ट फूड था। बिल्कुल। और जो टास्क उन्होंने सही तरह समझा, उसको फॉलो किया। बाकी ये है कि अब टेस्ट पे डिपेंड करता है, जब टेस्ट करूंगी तो फिर बताऊंगी। टेस्ट पे डिपेंड करता है जनाब। थोड़ी ही देर में आपको इंशाल्लाह अफ्तार के फौरन बाद बताएंगे कि आज क्या सूरत हाल है। कल वो दिन है जब डालडा किचन मास्टर में एलिमिनेशन किसकी होगी और कौन जा रहा है टॉप 3 फाइनलिस्ट में। दोनों मुझे मुस्कुराकर देख रही हैं। कल ऐलान हो जाएगा। एक छोटे से वक्फे की जानिब जा रहे हैं नाज़रीन किराम। कुछ ही देर में कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। ये स्ट्रॉन्ग बच्चे जो रोज़ा रखते हैं, उनके लिए हमारा ये पैगाम होता है कि आपको अल्लाह ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रखे। कोलगेट कहता है कि हम दांत बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। वंडरफुल। कोलगेट की जानिब से आपके लिए तहाइफ, और ब्लू बैंड की जानिब से भी आप दोनों के लिए तहाइफ। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना 23वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। एक हफ्ता मजीद ये माह मुबारक हमारे साथ है और फिर हमसे ये रुखसत लेगा, एक बड़ा तोहफा हमें ईद का दे जाएगा। लेकिन ये जो तोहफा हमारे पास इस वक्त है माह मुबारक की शक्ल में, इससे हमने किस तरह से इसमें रहना है, किस तरह से इस तोहफे का इस्तेमाल करना है, किस तरह इससे बहुत ज़्यादा फ़वाइद उठाने हैं, ये हमारे ऊपर है। और अब इस तोहफे के अंदर बहुत बड़े तोहफे हैं और वो हैं ताक़रातें, जिस पर आज हमने डिस्कस भी किया अपनी इस पूरी ट्रांसमिशन में। एक के बाद एक ताक़रात इंशाल्लाह हमारी मुंतज़िर है। मेरी दुआ है इस लम्हे कि हम सबको ताक़रात नसीब हो, ताक़रात में इबादतें नसीब हो और उसमें दुआएं करना नसीब हो इंशाल्लाह। ये वो वक्त होता है जब डालडा किचन मास्टर में जो कुछ बना होता है, चूंकि हम ट्राई कर चुके होते हैं अफ्तार में, तो उसके ऊपर कमेंट्स लेते हैं। एलिमिनेशन आज नहीं है, कल है एलिमिनेशन, एक साथ 2 और 2 एलिमिनेशंस के बाद हमें मिल जाएंगे हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स। तो आइए समरा और हिरा के आज के बने हुए खाने पे लेते हैं कमेंट्स अमारा से। अमारा जी हिरा, मैं पहले आपसे शुरू करूंगी। पहले आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से मैं किस चीज़ पे कमेंट दूं आपको, क्योंकि आपने 2 चीज़ें रखी हैं। मैं कोई एक चीज़ पे दूंगी, मैं 2 पे नहीं दूंगी। आप लोग बातें करें, मैं ये खाती हूँ। किस पे दूं मैं आपको? बीफ पे दूं मैं आपको? ठीक है, बस हो गया, डन है। बीफ जो इसका फ्लेवर है, ये आप इसको मज़ीद डेवलप कर सकती थी। जो सॉल्ट है इसमें वो कम है, जो स्पाइस एक फ्लेवर आना चाहिए उस तरह से मुझे नहीं आया। ओवरऑल जिस तरीके से आप रेसिपी को लेके चल रही थी, मुझे था कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग चीज़ आएगी, लेकिन वो चीज़ नहीं आई। अगर मैं आपकी बात करूं समरा, चपली कबाब मैं आप समझें कि बचपन से ही खाती आ रही हूँ। पेशावर को हाट, वो तो इस तरह नान के ऊपर चलते फिरते खाना, उसका फ्लेवर एक जुबान पे मेरे बसा हुआ है। इसमें वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं है, मुझे नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। ये आप समझ लें कि एक कच्चे कीमे की टिक्किया या कबाब इसको बोल सकते हैं, चपली कबाब इसको मैं नहीं कह सकती। ओवरऑल खैर आपका टास्क था प्रोवेंस का, आपने कोशिश की और आपने 2 चीज़ें बनाई, मैंने एक पे रिव्यू दिया। अगर अब तो रिव्यू हो चुका है, लेकिन अगर आप मुझे मीठे का बोलती तो शायद कुछ मैं अच्छा दे देती रिव्यू, लेकिन अब मैं इस पे दे चुकी हूँ। ओवरऑल मीठे का वैसे कमेंट, लेकिन रिव्यू आपका शामिल नहीं करेंगे। हाँ, मैं शामिल नहीं करूंगी, लेकिन ओवरऑल जो मीठा है उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा, वो अच्छा बना हुआ था, बेहतर था उसका। चपली कबाब की जो ग्रीसीनेस होती है ना समरा, और जो एक चिकनाई होती है उसके ऊपर से ऊजिंग निकलती हुई जो फील होती है, जबान पर रह जाती है वो चिकनाई, वो कम थी, लेकिन मुझे टेस्ट बेहतर लगा। इनकी डिश से बेहतर मुझे तुम्हारे, अगर मैं अपने तौर पे बताऊं, इसका फर्क कोई नहीं पड़ना, मार्क्स में एक भी ऊपर नीचे नहीं होना। की डिश में ना कोई चीज मिसिंग थी, बहुत बड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर भिंडी डालती हैं आप तो वो और फ्लेवर आता। भिंडी टमाटर, मुझे बहुत ज्यादा कमी एक सब्जी की फील हो रही थी, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे ये रेसिपी अभी शुरू हुई है बनना, तो इसका भी फ्लेवर और निकलेगा और अभी वो। तो जनाब ये है आज की सिचुएशन। अब आपने देख लिया हमारी 5 कंटेस्टेंट्स, एक क्योंकि हिम्मत हार गई तो हमारी तरफ से डिस्क्वालीफाई हो गई फायजा फहद। जो बाकी बची 5 कंटेस्टेंट्स हैं, उन्हें बार बार मौका मिला कि वो यहाँ पर प्रूफ करें अपनी कैपेबिलिटी, और जो चीजें जिन पर जज करती हैं अमारा, उन्हें खास तौर पर वो प्रूफ करने का मौका मिला। अब इतने मौकों के बाद कल वो दिन है जब पॉइंट्स टेबल पर आज जो ये जाकर लिखेंगी और टीम को बताएंगी, कल हो जाएगी 2 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन, यानी डिस्क्वालीफाई होंगे और सीधा घर जाएंगे। जो 3 कंटेस्टेंट्स बचेंगी, क्या ये दोनों उसमें होंगी? क्या इनमें से कोई एक उन टॉप 3 में होगा? क्या ये दोनों घर जाएंगी? कुछ भी हो सकता है। कल इंशाल्लाह 4 बजे जब हम प्यारा रमजान में हाजिर होंगे तो ये गहमा गहमी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे से मेहमान है कल भी, और कल भी आपके लिए एक इंतहाई खूबसूरत शो है जिसको हमने सजाया हुआ है। प्यारा रमजान में कल बशर्ते जिंदगी 4 बजे आपसे होगी मुलाकात। तो देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमजान, जिसे प्यारा बनाता है कौन? आप।